वही हुआ जिसका डर था। फैसल टाउन फेज 2 की मार्केट मोनोपोली और ओलिगोपोली में शॉर्ट रन इन्वेस्टर को हो चुका है लाखों रुपए का नुकसान। उस शॉर्ट रन इन्वेस्टर को लाखों का नुकसान हुआ है, जो कि ना डीलर था, ना इन्वेस्टर था, ना रियल एस्टेट के पेशे से मुंसलिक था, ना ही रियल एस्टेट इकोनॉमी की समझ थी। लेट मी बी वेरी ब्लंट टुडे, बिकॉज जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ लोगों को मुतासर होता हुआ, परेशान होता हुआ देखता हूँ, प्राइमरीली काफ़ी लोग मुझे डायरेक्टली रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। भी मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, सर परेशान है यार, हमने फ़ाइल ले ली, हमें फंसा दिया फलाने ने, हमने बेचनी है। तो इस वक्त मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ करंट मार्केट अपडेट के मुताबिक। जितने भी लोग जिन्होंने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट की हुई थी और वो डीलर इन्वेस्टर नहीं थे, उनका ताल्लुक ही नहीं था ना रियल एस्टेट इकोनॉमी से, उनका ताल्लुक नहीं था प्रॉपर्टी से, उनको ना खरीदना बेचने, इसके पूरे कॉन्सेप्ट की डीलरी जो थी ना मार्केट की, जो थी ना एक डीलरशिप होती है। ठीक है, दो तरह की डीलरशिप है। एक बहुत पढ़े लिखे लोग आजकल रियल एस्टेट में है, एक वो डीलरशिप है। एक दूसरी एक जो टिपिकल डीलरशिप है, जो मार्केट ओरिएंटेड डीलरशिप है, और वो ग्रास रूट है इस पर्टिकुलर इकोनॉमी की। दोनों में ना, अगर उनका ताल्लुक इन दोनों से नहीं था ना, उनको अच्छा खासा नुकसान हो गया। ये अक्सर मेरे साथ बहुत सारे लोग रब्ता भी करते हैं, एंड यूजर्स होते हैं यूएसए से, दुनिया से कॉल कर रहे होते हैं, और वो बात ऐसे कर रहे होते हैं जैसे दे आर वेरी गुड इन डीलिंगशिप। वो बहुत बड़े डीलर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको रियल एस्टेट की बड़ी नॉलेज है, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं, भाई हमने 6 लाख की चीज़ लेके 10 लाख की बेची, अब हम 12 की बेच के 16 की बेच रहे हैं। मैं उन्हें मना करता हूँ कि सर आपका ये बिजनेस नहीं है, आप इस तरह इसमें ये ऐसी प्रैक्टिसेस मत करें, नुकसान हो जाता है। और नहीं जी, आपको कैसे पता, आप हमें गलत गाइड करें, हमें बड़ा सब कुछ आता है, हमारा बिजनेस वो है, हम वो भी कमाएंगे, यहाँ से भी कमाएंगे। होता तो ये कि कमा तो लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब झटका लगता है तो एक ही दफ़ा लगता है। आज वैसा ही हुआ है बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, जिनका काम ही नहीं था, ना वो प्रॉपर्टी के बिजनेस को समझते थे, नंबर वन। नंबर टू, ना उनका ताल्लुक था फाइल ट्रेड इकोनॉमी से, ना उनका कोई ज़ाती दफ्तर है प्रॉपर्टी का, ना वो डील करते थे इसमें। किसी ने भी कहा जी 6 लाख की फाइल मिली है, ले लेते हैं, ये देखना है अगले महीने 8 लाख की बेच देंगे, 2 लाख रुपए का मुनाफा है बैठे बैठे। अब हुआ ये कि 6-6 लाख की फाइलें ली हैं, अभी तक डिस्काउंट भी कोई नहीं आया, और अच्छे खासे माइनस में फाइलें बिक रही हैं। और फंस वो लोग गए हैं जिन्होंने एग्जिट लेना था इससे, इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने कहा था साथ ही हम अगले महीने बेच देंगे फाइल और बस अपना मुनाफा लेंगे और साइड पे चले जाएंगे। और पता नहीं ये बिजनेस उनको किसने सिखा दिया है। मुझे तो इतना टाइम हो गया, 12-13 साल आज कंप्लीट होने लगे हैं मुझे, 13 साल मार्केटिंग सेल्स में इस रियल एस्टेट को देखते हुए, क्लास 9 से लेकर आज तक। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो 13 सालों में फिर मैं यही करता रहता, फाइल लेता 5-6 लाख रुपए की। 5-6 लाख रुपए अरेंज करना तो मुश्किल ही नहीं था ना। और 2008-9 में जब मैंने काम करना शुरू किया, 2009 में, तब मैं 9th क्लास में था, 14-15 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, 16 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक किया, आई स्टिल रिमेंबर। 13 साल पूरे हो चुके हैं। तो तब मैं ये काम ना शुरू कर देता, फाइल लेता, हर महीने बाद 2 लाख का प्रॉफिट होता, खाली 2 लाख को मल्टीप्लाई करें 13 साल से, अब तो मैं बिलियनर हो गया होता। इतनी मेहनत करने की, इतनी पढ़ाई लिखाई करने की, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी। पढ़ता भी ना, रगड़े खाए, धक्के खाए, कॉलेज में, स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस ली, कॉलेज में गए, फिर यूनिवर्सिटीज़ में गए, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग डिफरेंट है, हर जगह पे पोजीशन है, अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं पे। इतनी मेहनत की, स्टैब्लिश किया, बिजनेस में मेहनत की, बिजनेस फिर सीखा, फिर मार्केट में बिजनेस सीखा। ये सारा कुछ करते हुए आसान नहीं था, मैं बैठे बैठे फाइल ले लेता तमाम तो लोगों की तरह, जिस तरह लोगों ने भी ली है, और फिर बेच देता। आज की तारीख में ये अपडेट है मार्केट की कि तमाम तर लोग जो शॉर्ट रन इन्वेस्टर से, वो फंस चुके हुए हैं, क्योंकि उनके पास 5-6 लाख रुपए की सेविंग थी, उनके पास और की ऑप्शन ही नहीं थी ना। उन्होंने कहा 6 लाख डालते हैं, 8 लाख निकाल लेंगे। वो 6 जो डाला है वो निकालना मुश्किल हुआ है। नंबर वन, डीलर्स इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट डाउन हुई है, वो मार्केट डाउन मार्केट में भी आप करके बेच देंगे, बाद में जब मार्केट अप होगी अपना मुनाफा निकाल लेंगे, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या ऐसे इन्वेस्टर्स को जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक उनका 1-1 करोड़ पे भी इस वक्त बाउंड हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेट सपोज मैंने कॉल ली है, मेरे अच्छे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 30 फाइल्स ली हुई थी, मैंने उनको फैक्ट बताया कि आपसे गलती हुई, उन्होंने कहा कोई गलती नहीं हुई, इसकी महीना क्या 30 लाख रुपए किस्त बनती है, आई कैन पे इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ना बिकी तो मैं इसकी किस्त से पे करता रहूँगा। ही वॉज हैविंग द कैपेसिटी, उसने कहा 30 लाख महीना किस्त बनती है ना, मैं दे दूंगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक पिंडी में एक बड़े अच्छे बाजार में उनकी बड़ी अच्छी कोई शॉप है, बड़े अच्छे बिजनेस करते हैं माशाल्लाह। तो अब ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट नीचे ऊपर है, उनके पास टाइम ही नहीं है देखने का कि मार्केट नीचे ऊपर है। जब कोई प्रॉफिट उनको कोई कॉल आएगी ना, कभी कोई फोन करेगा भाई इतने प्रॉफिट पे अपनी फाइल दे देंगे, प्लॉट देते हैं, वो दे देंगे, वरना नहीं देंगे। जो बंदा 30 फाइल में इन्वेस्ट कर सकता है, कि करोड़ पे से तो बड़ी पेमेंट बनती होगी। 6 लाख रुपए की फाइल थी, 30 फाइलें हैं,
तो कितना 1 करोड़ 80 लाख रुपए जो दे सके उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टर भी सेफ एंड साउंड चले गए। जो लॉन्ग रन इन्वेस्टर है, जिसने प्लॉट लेना है, वो भी सुकून में चला गया, उसने अपनी बुकिंग करवा ली है, बुकिंग हो गई है, अभी रिसीविंग्स आ गई है, फाइल आनी है, उन्होंने जर्नी शुरू करना है, 4 साल का जर्नी है, वो करते रहेंगे, 4-5 साल बाद जाके अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। फंसा कौन है? आम आदमी। मेरे वीलॉग्स होते ही आम आदमी के लिए। पिछला वीलॉग भी आम आदमी के लिए था, ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से किया, आम आदमी के लिए किया। आज का वीलॉग, ये वाला वीलॉग भी आम आदमी के लिए है। मेरे वीलॉग्स हैं ही आम आदमी के लिए। आम आदमी फंस जाता है। आम आदमी क्यों फंसता है? लालच, नंबर 1, लालच में आ जाता है, फंस जाता है। फंसाता कौन है? लालच देने वाला। लालच देने वाले का फायदा हो जाता है, उसकी तो चीज बिक गई। लालच में आने वाले का नुकसान हो जाता है, उसका पैसा हाथ से चला जाता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।